आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। गांव रामपुर, तहसील नकोदर, जिला जालंधर, पंजाब में एक परिवार का घर खेतों के बीच खड़ा है। घर इतना टूटा फूटा है कि दरवाजा तक नहीं, जिससे कोई भी जानवर कभी भी अंदर घुस सकता है। ऊपर से लगातार बारिश ने जैसे रहम ही छोड़ दिया। छत से हर कोने से पानी टपकता है और दोनों कमरे कभी भी ढह सकते हैं। इनके शौचालय और बाथरूम के बाहर कोई दरवाजा नहीं लगा। इस परिवार में एक मासूम बेटी, एक बेटा और एक बुजुर्ग सासू माँ हैं। लेकिन सबसे बड़ा घाव तो तब लगा जब उनके पति मजदूरी करने गए और बाढ़ के पानी में डूबकर उनकी जान चली गई। उस दिन से इस बहन ने अकेले ही परिवार का बोझ उठा लिया। कभी दूसरों के घर झाड़ू पोछा करके, कभी बर्तन धोकर बस बच्चों का पेट पालने की कोशिश करती है। लेकिन गरीबी ने जैसे सांस तक रोक रखी है। कभी राशन मिलता है, कभी खाली पेट सोना पड़ता है। बिजली की तारें ऊपर से लटक रही हैं। मौत हर वक्त मंडरा रही है। रसोई नाम की कोई जगह नहीं। एक ही कमरे में सिलेंडर रखा है। जब बारिश आती है तो चूल्हा तक जलाना मुश्किल हो जाता है। इतने अंधेरे में जैसे भगवान ने उम्मीद की एक किरण भेज दी। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इस परिवार तक पहुंचे। उन्होंने उनके आंगन में कदम रखा तो आंसू निकल पड़े। उन्होंने परिवार को राशन दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, नंगे पैरों में डालने के लिए चप्पल दी और टूटती छत को बचाने के लिए बड़ी तरपाल दी। इनके पास गैस का चूल्हा नहीं था, उनको चूल्हा भी दिया गया। आज भी यह परिवार गमों से लड़ रहा है, लेकिन उनके दिल में एक सुकून है कि जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, तब संत रामपाल जी महाराज जी की दया उनके लिए सहारा बनकर आई। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, पिछले दिनों से पंजाब में पूरी तरह से बाढ़ से बुरी हालत है। यहाँ पर बाढ़ की वजह से लोगों का जनजीवन जो बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि लोग हर तरह से घबराए हुए हैं, क्योंकि हर तरफ जो भी दरिया हैं पंजाब के वो सभी उफान पे है। सभी जगह पानी बहुत ज़्यादा है। वहीं बारिश के मौसम में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली गाड़ी आई हुई है। ये गाड़ी गांव रामपुर, तहसील नकोदर, जिला जलंधर, पंजाब में आई है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की एक फ्लैक्स पीछे लगी है, जिस पे साफ तौर पे लिखा है कि जो गरीबों की सुनता है भगवान भी उन्हीं की सुनता है। इससे संत रामपाल जी महाराज इस फ्लैक्स से बताते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। वैसे ही ये टीम जो सामने आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली गाड़ी खड़ी है। इस गाड़ी पे लिखा भी है, गरीबदास साहिब जी की बाणी है लिखी है कि जो अपने सो और क्या एको पीड़ पछाण, भुख्या भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान, अन्नदान महादान। अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी की रहनुमाई में चल रही है, उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर आई है। ये एक गरीब परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर जा रही है। अभी देखेंगे कि किस परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर आई है, और उस परिवार से भी मिलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या परिस्थिति परिवार की है, किस परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आज यहाँ पर जिला जलंधर में आई है। दर्शकों, गांव रामपुर, जिला जलंधर, पंजाब में जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई है, आप देखेंगे कि इस घर का रास्ता जो है सारा ही पानी भरा हुआ है। कोई सही से रास्ता इनके घर में आने के लिए नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो ये सारा ही पानी इधर से भरा हुआ है। आगे भी आप देखेंगे कि सारी गोरी जो कच्ची है। अभी हम अंदर जाएंगे घर के, आपको अंदर के हालात दिखाएंगे कि अंदर कैसी स्थिति है घर की, बहुत सारी भी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, इस घर में एंटर करते हैं तो कोई भी मेन गेट इस घर में नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल आगे ईंटों की चारदीवारी है और मेन गेट की जगह जो खाली है। आसपास देखेंगे कि अकेला घर है, आसपास सारे ही खेत हैं। यहाँ पे किसी भी समय कोई जंगली जानवर घर में घुस सकता है, लेकिन कोई भी मेन दरवाज़ा गेट यहाँ पर नहीं लगा। जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं तो आप मेरे लेफ़्ट हाथ में देखेंगे इनके ये बाथरूम बने हुए हैं, और बाथरूम और टॉयलेट किसी में भी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। ये दोनों ऐसे हैं, सिर्फ इस चादर से ये पर्दा किया जाता है।
दरवाज़ा दोनों में कोई भी नहीं लगा। आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि बाथरूम अंदर से भी दिखाएंगे। आप देखेंगे कि कोई भी दरवाज़ा नहीं है। कंडीशन भी वैसे अच्छी है, सिर्फ दरवाज़ों की ज़रूरत है। दरवाजे अभी यहाँ पर नहीं लगे। अभी घर के अंदर चलते हैं। दर्शकों, बाथरूम आपने देखे हैं, अच्छी कंडीशन नहीं है। घर के अंदर आएंगे तो ये इनका रूम है। दरवाज़ा अच्छा लगा हुआ है और रूम साइडों से बना हुआ है, लेकिन जब घर के अंदर आएंगे तो इस ग्राउंड पे आप देखेंगे कि कैसे बरसात का पानी जमा है, ऊपर से टपक रहा है और नीचे जो ग्राउंड है वो बिल्कुल गिल्ला हो रखा है। जे आप देखेंगे कि इनके पंखे के ऊपर भी पानी टपक रहा है। जे इनका सामान पड़ा है पीछे दीवार के साथ, कैमरामैन के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरह पानी टपक रहा है। पूरी सैलाब, पूरा पानी जो है वो बिल्कुल अंदर है। छत की बात करें तो छत में आप देखेंगे कि कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही जहाँ से पानी ना टपक रहा हो। पुराने समय की जैसे गाडर बालों से छत बनी होती थी वो छत बनी हुई है, लेकिन सभी पोर्शन जो अलग अलग हैं, सभी पोर्शनों से ऐसे ही पानी टपक रहा है। आप आगे की तरफ भी देखेंगे जे इनका कुर्सियां हैं बैठने के लिए, और इन सभी के बीच में ही पानी से आप देखेंगे कि सारी पानी से बिल्कुल गिल्ली हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी है। और ग्राउंड पे आप देखेंगे कि बिल्कुल पानी ही पानी भरा हुआ है। और आप सामने देखेंगे कि जो फिटिंग है वो भी ओपन वायर है, किसी भी तरह की कोई फिटिंग नहीं है। बच्चे छोटे हैं और ओपन वायर अभी यहाँ पर है, फिटिंग नहीं है। अभी दूसरा रूम भी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, पहले रूम की स्थिति आपको दिखाई है, बहुत बुरी हालत है। दूसरे रूम के आगे हम खड़े हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि बाहर जो वायर है वो बिल्कुल ओपन है, किसी भी तरह की फिटिंग यहाँ पर भी कोई नहीं है। अभी इस रूम के अंदर जाते हैं, आपको अंदर की स्थिति इस रूम की भी दिखाते हैं। जब अंदर एंटर करेंगे तो दरवाजे अच्छे यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, टाइम चल सकता है। और अंदर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वायर जो है वो ऐसे ही स्विच लटक रहा है और ऐसे ही वायर जो है वो ओपन में है। इस रूम में भी आप नीचे ग्राउंड देखेंगे तो बिल्कुल कच्चा है, किसी तरह का कोई फर्श नहीं डला हुआ है। ऊपर छत की बात करें तो छत आप देखेंगे कि यहाँ पे भी पानी टपकता है और साथ में लाइनें पानी की बनी हुई है, और सारी ही छत जो है वो पुराने समय की बनी हुई है। किचन भी इसी रूम के अंदर है। आप देखेंगे कि ऊपर वाली साइड ये गिलास रखे गए हैं और ये किचन का सामान यहाँ पर रखा गया है। लेकिन इस घर में अभी तक हमें गैस सिलेंडर और चूल्हा देखने को नहीं मिला है। अभी ये देखेंगे कि सामने जो पड़ा है ये छोटा चूल्हा और गैस पड़ा हुआ है। यहीं शायद इसी रूम में ये बहन खाना बनाती है। बाहर की बात करें, बाहर आपको दिखाएंगे कि एक ओपन रसोई है। रसोई इनके पास नहीं है क्योंकि यही 2 रूम है, 2 रूम के अंदर ये परिवार रहता है। अभी ये सामने इनका बाहर का है, जहाँ पर बाहर ये खाना बनाते हैं, वो ओपन चूल्हा है और ये साथ में चूल्हे का बना रखा है। बरसात की वजह से यहाँ पे खाना बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि ऊपर से बरसात पड़ती है। इसके ऊपर छत कोई नहीं है और सिर्फ ओपन चूल्हा है जो पुराने समय में होता था। अभी परिवार से बातचीत करेंगे और उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ हालात इनके हैं। अभी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी एक दरवाज़ा रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी मेन गेट जो बना हुआ है इस तरफ भी दरवाज़ा कोई भी नहीं लगा हुआ। अभी इस बहन से बात करते हैं जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। दर्शकों, ये बहन जी है जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर आई है। ये 2 बच्चे हैं और बहन जी है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम अमनदीप है। बहन जी, आपके परिवार में कौन कौन है? एक मैं, एक मेरी सास से थे, 2 मेरे बच्चे। बहन जी, जैसे आपने बताया है कि आप हैं, आपकी सासू माँ हैं और 2 बच्चे हैं, तो इन बच्चों के पिताजी? इन बच्चों के पिताजी दिहाड़ी करने गए सी, दरिया च रुड़ गए। सानू डेड बॉडी भी नहीं मिली उन्हों दी, साड़ी पेंशन भी नहीं लगी। बहुत ज़्यादा औखा गुजारा करना। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे
भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दर्शकों, इस बहन जी का कहना है कि इनके साथ में ये सतलुज दरिया बगता है। यहाँ पर आजकल भी बाढ़ का माहौल है। इनके पति वहाँ गए थे। दरिया में बाढ़ आने के कारण उनकी बाढ़ में बह जाने से मृत्यु हो गई है। उनका अभी तक इनको शरीर भी नहीं मिला है। उनकी जो शरीर था वो नहीं मिला, जिस वजह से इनको कोई पेंशन भी नहीं लगी। जैसे विधवा पेंशन लगती है तो तभी लगेगी जब इनके पास मृत्यु का सर्टिफिकेट होगा। वो बॉडी ना मिलने की वजह से सर्टिफिकेट नहीं बना, जिसकी वजह से इनकी पेंशन भी नहीं लगी है। बहन जी, कितना समय हो गया? हो गए 3 साल हो गए, चौथा साल लग गया है। तो बहन जी, फिर घर का गुजारा कैसे चलता है जब घर का मेन मुखिया जो कमाने वाला है वही नहीं रहा? तो फिर घर का गुजारा और बच्चों का पालन पोषण कैसे? ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ 50-100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਲਈਦਾ। ਮੰਮਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि मैं थोड़ा बहुत लोगों के घर में काम करती हूँ, उससे कुछ आमदनी हो जाती है, उन्हीं से इन दोनों बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। बहन जी से पूछते हैं कि बच्चे पढ़ाई करते हैं या कौन सी क्लास में है? ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੌਰ। दर्शकों, ये दोनों बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। शायद इनको भी नहीं पता है कि जैसे इन्होंने बताया है कि इनके फादर की जो है वो डेथ हो गई थी पानी में पानी में बह जाने की वजह से, लेकिन अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली है, जिस वजह से इनको कोई सरकारी लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ। और आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इस घर में आए हैं। घर की स्थिति सारी आपको दिखाई है, बहुत बुरी हालत है, बहुत नाजुक हालत में ये परिवार रह रहा है। और इस बहन जी के दुख को भी आप समझ सकते हैं, जिनके पति का कुछ समय पहले जो है मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी तक इनको उनकी जो बॉडी है वो भी प्राप्त नहीं हुई। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार आए हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर भेजी गई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक जी, जैसे इस परिवार की बहुत नाजुक स्थिति है, क्योंकि ये बहन का पति नहीं है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और बहन भी घर पे थोड़ा बहुत काम करके गुजारा करती हैं, तो इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से भेजी गई है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम इस परिवार के लिए एक किचन में, एक रसोई घर में जो भी ज़रूरी सामान होना चाहिए वो सारा सामान लेकर आए हैं, जिसमें टोटल 22 आइटमें हैं। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, और ये सारा ही सामान बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। इनके लिए हम 25 किलो आटा बढ़िया क्वालिटी का, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, टाटा की बढ़िया चाय की पत्ती, सूखे दूध के 2 पैकेट, जिसको ये परिवार 2 डिब्बे, जिसको ये परिवार दूध बनाकर भी पी सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर चाय बनाने के लिए भी यूज़ कर सकता है। 1 किलो अचार, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, टाटा का बढ़िया नमक, हरी मूंग की दाल, चना दाल, मूंग दाल, काले चने, नहाने का नंबर 1 साबुन, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट सर्फ,
बेसन और 2 लीटर सरसों का तेल। बाकी इस बहन जी ने हमें बताया था इनके पास गैस का चूल्हा नहीं है, तो इनके लिए नया गैस का चूल्हा भी लेके आए हैं। और इन्होंने बताया था इनके दोनों बच्चों के कपड़े भी नहीं हैं, तो 2-2 जोड़ी हम दोनों बच्चों के लिए कपड़े भी लेके आए हैं। और जैसा इस बहन जी ने डिमांड की थी कि बच्चों के लिए चप्पल भी नहीं है, तो एक जोड़ी दोनों बच्चों के लिए चप्पल भी लेके आए हैं। बारिश का मौसम है, इनकी छतें चो रही हैं। 2 तिरपालें संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने इनकी छतों पर लगा दी हैं। और आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा तिरपाल हम इनको दे के भी जा रहे हैं कि जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी प्रयोग में ला सकते हैं। दर्शकों, क्या बात करें, कोई शब्द नहीं है। इस बहन जी के दुख को हम बयान नहीं कर सकते, कितना बड़ा दुख है, कैसी स्थिति में ये बहन जी रह रही हैं। फिर ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत और राशन सामग्री में ये सामान जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं कि आटा भेजा गया है, चावल है, चीनी है और सूखा दूध है, और बच्चों के लिए अच्छे कपड़े भी हैं, और बच्चों के और बहन जी के पहनने के लिए चप्पल भी है। और जैसे आपको पहले दिखाया था कि एक छोटा चूल्हा बहन जी के पास है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये चूल्हा गैस चूल्हा भी इनके लिए भेजा गया है। और साथ में आपको घर की स्थिति दिखाई थी, तो घर में सभी तरफ से पानी टपक रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है कि 2 तिरपाल इस बहन जी को पहले हमने दी है, इनके घर के ऊपर डाल दी है, और 1 तिरपाल एक्स्ट्रा आज हम इनको और देकर जा रहे हैं। ये जो कुछ भी राहत सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से भेजी गई है, ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी मात्रा में है। इतना सामान अगर हम खुद भी करके लिए लेने जाए तो हो सकता है कि हम कुछ चीज़ें भूल जाएं। अभी हमारे पास संत रामपाल जी के सेवादार हैं, अभी इनसे एक बात और पूछते हैं कि जैसे ये बहन जी के बच्चे छोटे हैं और बहन जी अभी घरों में काम करती हैं, लेकिन बच्चे छोटे होने की वजह से नहीं कर पा रही, तो ये राहत सामग्री जो आप यहाँ पर लेकर आए हैं, ये महीना 1.5 महीना या 2 महीने चलेगी, तो उसके बाद ये इस बहन जी को कैसे आप दोबारा कैसे राशन सामग्री देंगे? देखिए जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो संत रामपाल जी महाराज ने इस ज़रूरतमंद परिवार की सहायता की है, ये टेम्परेरी सहायता नहीं है। जब तक इस परिवार को ज़रूरत रहेगी तब तक लगातार इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद की जाएगी। जब तक इनके घर में कमाई का कोई पक्का साधन नहीं हो जाता, बच्चे बड़े नहीं हो जाते, पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, या इनकी कमाई का कोई और साधन नहीं बन जाता, और जब इनको दोबारा राशन सामग्री की ज़रूरत होगी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की तरफ से ये सुविधा है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों के नंबर प्रिंट हैं इस पे अन्नपूर्णा मुहिम के। जब भी इस बहन जी को कोई भी सामान की ज़रूरत होगी, राशन सामग्री इनकी ख़त्म होने वाली होगी, ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये हमें इन नंबरों पे फ़ोन करके सूचित करेंगी, और इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इनके घर पर आकर इनको सारी राशन सामग्री और भी जो जरूरी सामान होगा वो उपलब्ध करवाएंगे। ये कार्ड मैं अब इन बहन जी को दूंगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन नंबरों पर ये बहन कॉल करके हमें सूचित करेंगी और तुरंत इनको जो भी सामान चाहिए होगा वो मुहैया करवा दिया जाएगा। दर्शकों, जैसे बहन जी ने अपना दुख बताया था, तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है कि जो भी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है, ये टेम्परेरी नहीं है, सारी उम्र के लिए इनके पास राशन सामग्री भेजी जाएगी। दर्शकों, जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ने बताया है कि जो भी राशन सामग्री और राहत सामग्री बहन जी के लिए भेजी गई है, ये टेम्परेरी नहीं है, इनके लिए उम्र भर भेजी जाएगी। जब तक इस बहन जी के बच्चे कमाने नहीं लग जाते, पढ़कर शिक्षा ग्रहण करने के बाद कोई नौकरी नहीं लग जाते, तब तक इस बहन जी को ये राशन सामग्री इसी तरह भेजी जाएगी। आप सामने जैसे फ्लैक्स लगी है, जिस फ्लैक्स पे लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, जैसे इस फ्लैक्स पे लिखा है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की करनी या संत रामपाल जी के आश्रम की तरफ से गरीबों की मदद की भी जा रही है। जैसे इस फ्लैक्स के ऊपर लिखा है कि जो गरीबों की सुनता है भगवान उनकी सुनता है, उसी तरह ये सेवादार संत रामपाल जी महाराज के, जहां आज बाढ़ के समय में कोई भी अपने घरों से बाहर निकलने में डर महसूस करता है क्योंकि हर तरफ बाढ़ है, वहां संत रामपाल जी महाराज के सेवादार शहरों में, गाँव में, जंगलों में जाकर गरीब लोगों को ढूंढते हैं, उनकी मदद करते हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से एक बात और पूछेंगे। जैसे आपने इनको कार्ड दिया है, राशन के बारे में आपने बता दिया है, आपकी फ्लैक्स पे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान लिखा है, तो इनके मकान की बहुत बुरी हालत है, तो मकान में आप इनकी क्या कुछ सहायता करेंगे? इसके लिए जी हम इनकी जो प्रार्थना है अपने सतगुरुदेव जी के पास भेजेंगे, उनके चरणों में अरदास लगाएंगे, वीडियो बनाकर भेजेंगे, और जैसा हमारा सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा मकान के बारे में, अगर बनाने का आदेश आएगा तो हम ज़रूर बनाएंगे जी।
इसी के साथ आपकी फ्लैक्स के ऊपर शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है। शिक्षा में क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज गरीब लोगों की करते हैं, या इस बहन के बच्चों की शिक्षा में क्या कुछ मदद, अगर इनको ज़रूरत होगी तो क्या कुछ मदद इनकी आप करेंगे? देखिए जी, शिक्षा के लिए बच्चों की स्कूल की फ़ीस, बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म, किताबें, स्कूल बैग, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, स्टेशनरी, वो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो सारी चीज़ें बच्चों को उपलब्ध करवाई जाती हैं, ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। दर्शकों, आपने देखा है कि शिक्षा की बात हो चुकी है, रोटी की बात हो चुकी है, रोटी में जो सारा राशन भेजा गया है, मकान के लिए इन्होंने बोला है कि मकान के लिए संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाएंगे, और बच्चों के लिए नए अच्छे कपड़े जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजे गए हैं, और बहन जी के लिए गैस चूल्हा भी भेजा गया है, तिरपाल का इंतजाम भी ऑन स्पॉट इसी समय करके दिया गया है। ये काबिल तारीफ़ है। ऐसा कभी देखा नहीं जाता कि किसी गरीब की मदद करने के लिए इतना कुछ राहत और राशन सामग्री में दिया जाए। और इसमें ये एक बात और गौर करने वाली है कि अगर हम खुद कमा भी रहे हों और खुद बाज़ार से सामान ख़रीदने जाएं, तो इतना इकट्ठा सामान हम खुद नहीं खरीद सकते, क्योंकि महंगाई का दौर है। कुछ चीज़ों के लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं कि अभी नहीं, फिर ख़रीद लेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जिनको भी सहारा देते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उनको किसी भी तरह की कमी ना आए, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। चाहे जीरे की बात हो, चाहे नमक की बात हो, चाहे तेल की बात हो, चाहे आटे की, चावलों की बात हो, तो सभी चीज़ें जो भी हैं वो पर्याप्त मात्रा में संत रामपाल जी की तरफ से भेजी जाती हैं। अभी बहन जी से दोबारा बात करते हैं। बहन जी, जैसे आप पहले बता रही थी, थोड़ी भावुक भी थी अपने पति के बारे में बताते हुए, तो अभी जो कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से भेजी गई है, उससे आपको कितनी सहायता मिलेगी? उससे मुझे बहुत सहायता मिलेगी। मैं ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਔਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। मैं तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ बहुत ज़्यादा ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। बहन जी, जैसे आपके दोनों कमरे हमने देखे हैं, बाथरूम देखा है, उसमें भी कोई दरवाज़ा नहीं है, पर्दे लगे हुए हैं, और दोनों कमरे चो रहे हैं। बारिश का मौसम है, वैसे ही अच्छे बने हुए घरों में भी लोगों को डर लगा रहता है कि बरसात के मौसम में कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तो आप इन छोटे छोटे बच्चों को इस छत के नीचे कैसे लेकर रह रही हैं? ਡਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਠੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੌਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਜਾਗ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ। बहन जी, जो कुछ राशन सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से भेजी गई है काफ़ी अच्छी मात्रा में है। पहले कभी होता होगा कि घर पे सामान ना हो, कहीं से उधार लाना पड़ता हो, तो अभी तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। बहन जी, जैसे आपके लिए ये राशन सामग्री भेजी है, ऐसे ही आपके जैसे हजारों परिवार हैं पूरे भारतवर्ष में, और नेपाल में जिन सब की मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं, तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। दर्शकों, इस बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए वो मसीहा है जिसके लिए कहा जाता है कि गरीबों का भी कोई मसीहा है, गरीबों का भी कोई पालनहार है। उस वही पालनहार हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज बनकर आए हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का दुख और हमारा दुख संत रामपाल जी महाराज ने समझा है। जैसे इस बहन जी ने बताया है कि इनके दोनों रूम जो छत से पानी टपकता है, तो बहुत दुख हुआ इनकी बात सुनकर, जब बहन जी ने बताया है कि कभी मैं सो जाती हूँ, कभी मेरी सास सो जाती है तो मैं जागती हूँ, हमें पूरी रात ये डर लगा रहता है कि कहीं छत हमारे बच्चों के ऊपर ना गिर जाए, या कहीं ऐसी अनहोनी ना हो जाए
कि पहले भी इन्होंने सदमा झेला है। इन बच्चों के पिता अभी तक जो स्थिति बहन जी ने बताई है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी इनको उनकी बॉडी भी नहीं मिली। तो ऐसे डर इनके मन में रहता है। ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो कुछ राहत और राशन सामग्री भेजी गई है, इनके लिए वो काफ़ी अच्छी मात्रा में है और इनके लिए काफ़ी सहारा भी रहा है, जैसा बहन जी ने बताया है। एक बात और बहन जी से पूछेंगे। बहन जी, जैसे आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इनकी शिक्षा के लिए आपको कोई ज़रूरत? ਇਹ ਰਾਮਪੁਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार जुड़े हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा के बारे में सभी बात हो चुकी है। तो अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हम क्या बताएं, बता नहीं सकते, क्योंकि ऐसी मुहिम है जो पूरे भारतवर्ष के साथ साथ नेपाल में भी गरीब लोगों की मदद कर रही है। जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते, उन सभी को शिक्षा में भी मदद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से की जाती है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी हरलवलीन दास। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात हुई है, तो इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज और क्या कुछ कार्य, राहत कार्य कर रहे हैं जो समाज के कल्याण के लिए हों? संत रामपाल जी के दिशा निर्देशों पर उनके शिष्य काफ़ी बड़े पैमाने पर अलग अलग तरह की जन कल्याण के लिए सेवाएं कर रहे हैं और वातावरण के लिए। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी आपने देखा है पंजाब के जो हालात हैं काफ़ी ख़राब हैं। काफ़ी जगह और बारिश के कारण जो हड़ों की स्थिति बनी हुई है, काफ़ी लोगों के घर डूब गए हैं, घर खराब हो गए हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं। तो संत रामपाल जी के दिशा निर्देशों पर संत रामपाल जी के शिष्यों ने जाकर बड़े पैमाने पर वहाँ पर राशन बांटा और संत रामपाल जी के दिशा निर्देशों पर जितने भी उनके जिला सेवादार हैं उनको देते हैं आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जहाँ भी कोई आपदा आ रही है हड़ों को लेकर, बारिश को लेकर, किसी प्रकार की भी, वहाँ पर बढ़ चढ़ कर जो संभव हो सके वो आपने राहत सामग्री पहुँचानी है। जैसे पशुओं के लिए चारा पहुँचाना है, दवाई मेडिसिन देनी है लोगों को, और जो सूखा राशन है बड़े पैमानों पर बांटा जा रहा है संत रामपाल जी के दिशा निर्देशों पर, जो अभी चल रहा है। और पिछले साल भी जब 2023 में भी हड़ आए थे पंजाब और हरियाणा में, तब भी संत रामपाल जी शिष्यों ने संत रामपाल जी के दिशा निर्देशों पर बड़े पैमाने पर हड़ों में लोगों को दवाई बांटी, पशुओं के लिए चारा बांटा और सूखा राशन बांटा गया संत रामपाल जी की महाराज जी के दिशा निर्देशों पर। जैसे भी जब भी धरती पर कोई भी आपदा आती है, जैसे कोरोना काल आया, उस कोरोना काल के टाइम में भी संत रामपाल जी के आदेशों पर बड़े पैमानों पर जन कल्याण के लिए ये सभी सुविधाएं की गई। और संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशों पर बड़े पैमाने पर ब्लड कैंप के, जो खूनदान के कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर खूनदान और देहदान के कैंप भी लगाए हैं। दोनों खूनदान और देहदान के कैंपों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर सहयोग करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। और संत रामपाल जी के दिशा निर्देशों पर संत रामपाल जी के आश्रमों में ये नहीं है भी उनके शिष्यों के लिए, सभी के लिए, लोगों के लिए संत रामपाल जी के आश्रमों में जो कैंप लगते हैं, जैसे कि डेंटल कैंप, चेकअप कैंप लगते हैं, आइस कैंप चेकअप लगते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं। वहाँ पर लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी किया जाता है संत रामपाल जी के दिशा निर्देशों पर। आपने अभी देखा है अभी अन्नपूर्णा मुहिम, तो आपको मालूम है अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, तो सब कुछ अभी सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, आप भी बता रहे हो, सभी चैनल वाले। और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उनके शिष्यों ने उनकी दिशा निर्देशों पर लाखों वृक्ष लगाए हैं वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। और अभी भी उनके शिष्य इस साल भी बहुत लाखों में वृक्ष लगा चुके हैं वातावरण को की संभाल के लिए। जी, जिनका कोई भी सहारा नहीं है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज सहारा बनकर आ रहे हैं। ऐसे संत रामपाल जी महाराज का हम भी बार बार धन्यवाद करते हैं, ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम जैसी मुहिम चलाने के लिए। हम ऐसी मुहिम इसीलिए कवरेज करते हैं ताकि जो गरीबों की मदद हो सके और किसी गरीब तक ये वीडियो पहुंचे और उनको मदद मिल सके। संत रामपाल जी महाराज का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो जिला जलंधर पंजाब से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन विवेक के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना,
यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।